राम और वैष्णव केवल दो ही संग करने जैसे हैं। अगर किसी को किसी का संग करना है, साधारण रूप में संगात संजायते काम। हम अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ये व्यक्ति पाप क्यों करता है, पाप का आचरण में क्यों लिप्त होता है? तो भगवान ने कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुत्पन्न। रजोगुण से उत्पन्न हुआ जो काम है, कामना है, यही सब पापों का मूल जड़ है। और काम कहाँ से उत्पन्न होता है? संगात संजायते काम। संग दोष के कारण काम पैदा होता है। हम किसका साथ करते हैं, इसका महत्व है। अगर हम राम और वैष्णवों का साथ करते हैं, कबीर साहब का ये पद में वैष्णव शब्द प्रयोग हुआ है, जबकि कबीर साहब की वाणियों में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। परंतु वो वैष्णव की बात आई, जो संपूर्ण जगत को विष्णुमय देखता है वही वैष्णव है। जो परमात्मा विष्णु को समझ सका है, अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, ये अनेक रूप उसी परमात्मा विष्णु के ही हैं। तो राम अर्थात जिससे जो मिथ्या भ्रम है वो टूटे, छूटे और हम सही जीवन, मुक्त जीवन जी सकें। मरने के बाद मुक्ति होती है, कम समझ में आता है। हमें तो जीवन मुक्त जीवन जीना है। तो परिवर्तन ही जीवन है। और कहने का मतलब जन्म और मृत्यु दोनों काल्पनिक है। किसी का जन्म भी नहीं होता, किसी की मृत्यु भी नहीं होती। प्रवाह रूप में ये सृष्टि चलती आ रही है। देखो, घड़ी कहती है कि भक्ति भगवंत गुरु से दूर मत जाओ, इधर उधर इतना जाने की अभी जरूरत नहीं है। जरूरत ये है जो हम कह रहे थे, कबीर साहब ने जो बात कही, वैष्णव और राम, इनका संग ही संग करना जैसा है और किसी का संग करने की जरूरत नहीं है। कुछ कहते हैं हरि गुरु संतन। हरि परमात्मा, गुरु और संत। परंतु गुरु और संत को अलग अलग नहीं रखा जा सकता। राम और वैष्णव दो ही पर्याप्त है, तीसरे की जरूरत नहीं है। गुरु भी तो वैष्णव ही है ना। गुरु और कुछ नहीं है। अगर गुरु वैष्णव नहीं है, अब वैष्णव को गुरु करने का अधिकार ही नहीं है। वैष्णव से ही दीक्षा लेने का विधान है। अब वैष्णव से दीक्षा नहीं ली जा सकती। अब वैष्णव को गुरु नहीं किया जा सकता, वैष्णव को ही गुरु किया जा सकता है। जो 10 नाम संन्यास में दीक्षित हो चुके हैं, जिनकी संन्यास्त दीक्षा हो चुकी है, हम सभी सन्यासी हैं, परंतु बेखानस आगम के अनुसार सन्यासी हैं, वैष्णव सन्यासी हैं हम सब। परंतु जो
पिंड तर्पण करके फिर संन्यास लिए हैं, वो तो केवल निमित्त जीवन है उनका। उनको मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं है, जाते भी नहीं हैं। दंडी स्वामी शिखर को देख के बस मंदिर के अंदर जाने की जरूरत नहीं। जो भी है, इस विवाद को हम नहीं, तो संग करने जैसा है संतों का और भगवान का। अब ये जो भक्त और भगवंत, इसमें गुरु जो हैं वो भी भक्त के अंदर आ जाएंगे, और भक्ति जो है वो गुरु में, भक्तों में रहते हुए परमात्मा तक जोड़ती है। मतलब ये तीसरा नहीं है। वैसे नाथा स्वामी जी ने जो भक्तमाल की रचना की, उसमें एक, जैसे आपने अभी हमको माला दी, माला में 4 अंग होते हैं। एक मन का, दूसरा सुमेरु, तीसरा और भगवंत। इसमें गुरु जो हैं वो भी भक्त के अंदर आ जाएंगे, और भक्ति जो है वो गुरु में, भक्तों में रहते हुए परमात्मा तक जोड़ती है। मतलब ये तीसरा नहीं है। वैसे नाथा स्वामी जी ने जो भक्तमाल की रचना की, उसमें एक, जैसे आपने अभी हमको माला दी, माला में 4 अंग होते हैं। एक मन का, दूसरा सुमेरु, तीसरा सूत्र, और चौथा उस पर फूल लगा हुआ है। तो ये मन का रूप में भक्त हैं, सुमेरु रूप में गुरु हैं, और सूत्र रूप में परमात्मा है, और फूल रूप में, सूत्र रूप में भक्ति है। और कुछ लोगों का अभिप्राय कि परमात्मा सबके हृदय में है और भक्ति में जाके लीन हो जाते हैं, कुछ का ऐसा अभिप्राय है। और कुछ का ऐसा भी अभिप्राय है कि भक्ति जो है गुरु के हृदय में भी है, भक्तों के हृदय में भी है, भगवान में जाके विलीन हो जाती है। वो सूत्र जो है सुमेरु में से निकल के फिर ऊपर के फूल में विलीन हो जाता है। तो दोनों में, तो ये जो 4 हैं चतुर नाम, केवल नाम के लिए 4 हैं। बपू एक, शरीर एक है, तिनके पद बंधन किए, नासई विघ्न अनेक। अगर जीवन में हमने संतों का साथ किया, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करें। संग करते करते उनके माध्यम से हमारे जो मलिन संस्कार हैं वो दूर होंगे। जब हम संतों का संग करेंगे तो हमारे मलिन संस्कार दूर होंगे। संतन दिग बेठ बेठ लोक लाज कोई, ये जितनी भी सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनसे जीव बाहर आ जाता है। और उसको लगता है कि सच्चा हितैषी सुहृद एकमात्र परमात्मा है, परंतु परमात्मा तक पहुंचाने वाला एक माध्यम हमको चाहिए, गुरु। गुरुपद पंकज सेव तीसर भक्तियमान, बीच में जो
दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, संतों से बिन संतों के हरि कथा होती ही नहीं है। बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाव। संतों से ही हरि कथा सुनने को मिलती है, और सुनना कहना भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बिना सुने भी संत हरि कथा सुनाते रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है बहुत से संत ना तो प्रवचन करते हैं और ना किसी प्रकार से बोलते हैं, परंतु वो भक्तों को और अपने अनुयायियों को उस राम रस से भर देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।